भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम। शिवाय नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय, महाकाल राजा की जय, सीताराम सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, कुबेरेश्वर महादेव की, पावागढ़ वाली माता की जय, संत समाज की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सारी दुनिया माघ के महीने में प्रयागराज त्रिवेणी के संगम पर रहती है, जहाँ संत निवास करते हैं वहाँ त्रिवेणी आपरूप बहती है। ऐसी कृपा परम पूज्य गुरुदेव महंत श्री रामशरण दास जी महाराज की कंजरी पर हुई है, जिसके कारणवश माघ का महीना और सुंदर त्रिवेणी में जो संत का दर्शन होता है, वो दर्शन कंजरी वालों को यहाँ करवा रहे हैं। ऐसा सुंदर आयोजन आयोजित किया। कथा मंडप में विराजमान क्षेत्रीय विधायक आदरणीय परमार जी, नगर पालिका अध्यक्ष जी एवं सभी श्रोता भाई बहन जो इस पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं, संभाल रहे हैं। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा और करुणा, जब हम किसी रूप में भगवान की पावन कथा को श्रवण करते हैं, भगवान शिव ऐसा कोई जीव नहीं है जिससे मिलने के लिए मेरा महादेव नहीं बैठा हो। प्रत्येक संसार के मानव हो, जीव हो, मेरा देव अधिदेव महादेव उनसे मिलने के लिए हर पल, हर घड़ी, हर क्षण बैठा हुआ है। हम स्वयं परमात्मा से दूरी बना लेते हैं। 3 से अगर हमने दूरी बना ली तो हमारा जीवन ठीक नहीं है, हमारा जीवन श्रेष्ठ नहीं है। एक मां, दूसरा महात्मा और तीसरा परमात्मा, ये 3 हैं। अगर हम तीनों से विमुख हो गए, हम तीनों से दूरी बना लिए, हम तीनों से दूर हो जाते हैं, तो हमारा जीवन श्रेष्ठ नहीं हो पाता। हमारा जीवन परमात्मा के चरणारविंद तक नहीं पहुंच पाता। ये 3 हमारी जिंदगी से अगर दूर हो गए, हमारे जीवन से दूर हो गए, तो फिर हमारा जीवन सार्थक नहीं है, हम मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे। कौन कौन? पहले नंबर पर माँ, दूसरे नंबर पर महा और तीसरे नंबर पर परमात्मा। बचपन में माँ जो जन्म देने वाली होती है, उस माँ से अगर वियोग मिल जाए, वो माँ अगर हमको छूट जाए, वो माता हमसे दूर चली जाए, तो बच्चे का जीवन लक्ष्य तक पहुँचने में निश्चित नहीं हो पाता। छत्रपति शिवाजी को
अगर छत्रपति शिवाजी बनाने वाली है तो वो शिवाजी की माता जी है। कोई दूसरे ने छत्रपति शिवाजी को छत्रपति शिवाजी नहीं बनाया, उनकी माँ ने कहा कि मुझको ये किला चाहिए और ये किला तुझे ला कर देना। जब दुख की घड़ी आती है, कष्ट की घड़ी आती है, तकलीफ की घड़ी आती है, जब माँ सामने आकर खड़ी हो जाती है, माँ माँ होती है। थोड़ा सा धन, थोड़ी सी दौलत, थोड़ी सी संपदा, थोड़ा सा जमीन जायदाद, घर, प्रॉपर्टी या वैभव के लिए अपने माँ से या अपने पिता से कभी द्वेष नहीं करना, कभी जिंदगी में मत करना, कभी ना करना। धन, संपदा, सत्ता, वैभव सब यहीं छूट जाए। एक माँ जिसने तुम्हारा बचपन संवारा है, तुम्हारी जिंदगी संवारी है। दूसरे नंबर पर है महात्मा। महात्मा का मतलब होता है गुरु। जो कभी तुमसे मिला भी नहीं ना, तो भी कभी तुम्हारी जिंदगी के लिए बुरा ना सोचे। महात्मा का मतलब ये नहीं होता कि केवल एक कोई वस्त्र धारण कर लिए है, कोई वस्त्र पहन लिए या तिलक लगा लिया या अपन ने कोई आसन ग्रहण कर लिया। महात्मा का मतलब वो नहीं है। महात्मा का मतलब होता है जिसकी आत्मा के अंतर्गत कभी कपट आया ही नहीं। परम पूज्य गुरुदेव महंत श्री रामशरण दास जी महाराज, श्री राम मंदिर कंजरी, जब हम पहले दिन कंजरी में आए तो हालोल में जिग्नेश भाई के यहाँ जब हम रुके तो आदरणीय गुरुजी से मिलना हुआ। मिलने के बाद में हम राम मंदिर गए तो राम मंदिर पर बैठे चर्चा चल रही थी। उस समय पर आदरणीय विधायक जी परमार जी भी वहीं पर थे। तो बात चल रही थी तो उसमें एक बड़ी विचित्र बात राम जानकी मंदिर की हमको ज्ञात हुई कि महाराज परम पूज्य गुरुदेव महंत श्री रामशरण दास जी महाराज का भाव बता रहे थे। तो कह रहे थे, गुरुजी आपके गुरु जो हुए हैं वो गुरु और उनके भी जो गुरु हुए हैं, उन्होंने इस मंदिर का एक नियम बना कर रखा है कि किसी के दरवाजे पर जाकर हाथ नहीं फैलाना। राम जी महाराज खुद खींच कर बुलाएगा और अपना काम करा लेगा स्वयं। और ये राम जी की कृपा ही है। मुझे विश्वास अभी भी नहीं हो रहा कि कंजरी में शिव महापुराण की कथा हो रही है। सीधी बात है महाराज जी, ये राम जी की कृपा है। राम जी ने खींच कर इन बच्चियों को बुलाया, राम जी ने कथा करवाई, गुरु जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। और माघ महीने में इतने सारे संतों का दर्शन हो जाना ये असंभव है महाराज। ये तो सब शिव की कृपा है, उनकी उदारता, उनकी करुणा है जो हमको दर्शन हो। करा वो रहा है, करने वाला भी वो। तेरी कृपा बिना न मिले एक भी लेते श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। तो माँ और महात्मा और परमात्मा ये तीन अगर हमसे दूर हो जाते हैं तो हमारा जन्म लेना बेकार है महाराज। माँ हमारे साथ हो, महात्मा मतलब ऐसा शिक्षक, ऐसा गुरु
ऐसा महात्मा, ऐसा संत, ऐसा साधु, ऐसा सन्यासी, ऐसा तपस्वी, ऐसा साधक, ऐसा उपासक जिसके भीतर कभी किसी के प्रति कपट भाव, बैर भाव, ईर्ष्या भाव प्रकट ही नहीं। महात्मा का सबसे बड़ा लक्षण है महाराज, भीतर से किसी के प्रति बैर भाव। मातंग बाबा के दरवाजे पर शबरी अम्बा रोज दर्शन कर आ जाती है। जहाँ से मातंग बाबा निकलते हैं शबरी अम्बा रोज बुआरी लगा देती है, रोज पुष्प की पंखड़ियाँ बिखेर देती है और रोज उन पुष्पों की रंगोली डाल देती है शबरी अम्बा। कई लोगों ने पूछा शबरी से कि तो गुरुजी के लिए रंगोली डालती है, गुरुजी के लिए बुआरी काटती है, रोज रंगोली डालती है, रोज फूल की सेज बिछाती है गुरुजी के लिए। तो शबरी अम्बा ने कहा कि गुरु अगर ये मार्ग सुलभ कर देंगे, अगर गुरु इस मार्ग से निकल जाएंगे तो ये निश्चित है पर महाराज की दरबार की रामचंद्र की ये तो सब शिव की कृपा है, उनकी उदारता, उनकी करुणा है जो हमको दर्शन हो। करा वो रहा है, करने वाला भी वो। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। तुम माँ और महात्मा और परमात्मा ये तीन अगर हमसे दूर हो जाते हैं तो हमारा जन्म लेना बेकार है महाराज। माँ हमारे साथ हो, महात्मा मतलब ऐसा शिक्षक, ऐसा गुरु, ऐसा महात्मा, ऐसा संत, ऐसा साधु, ऐसा सन्यासी, ऐसा तपस्वी, ऐसा साधक, ऐसा उपासक जिसके भीतर कभी किसी के प्रति कपट भाव, बैर भाव, ईर्ष्या भाव प्रकट ही नहीं। महात्मा का सबसे बड़ा लक्षण है महाराज, भीतर से किसी के प्रति बैर भाव नहीं। मातंग बाबा के दरवाजे पर